हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज़ होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। ये कई सारे एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस या फिर स्टेट पीसीएस और रेलवेज वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और इसकी जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनका लिंक या तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लोग वहाँ से बाकी जो सेगमेंट्स हैं उनको देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बेसिकली एक मूवमेंट के बारे में पूछा गया है, मतलब जो क्रिप्स मिशन था उसके फेल होने के बाद में या फिर जस्ट बाद में ही कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था इन चार में से। तो क्रिप्स मिशन, जिसको कि बेसिकली जो उस टाइम पे वहाँ पे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, उनके द्वारा चलाया गया था। और बाद में 1942 में 1942 में 11 अप्रैल को उनके द्वारा इस मिशन को पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया जाता है। तो उसके बाद में ही 1942 में 1942 में ही जो क्विट इंडिया का मूवमेंट था उसका रेजोल्यूशन कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उसके द्वारा पास किया जाता है। तो मतलब जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो क्रिप्स मिशन के फेलियर के जस्ट बाद ही स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये जो चार ऑप्शन है इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को 1866 में 1866 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो 1865 में बेसिकली हुआ ये था कि जो दादा भाई नौरोजी थे और जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे उन दोनों के द्वारा एक एसोसिएशन, एक सोसाइटी बनाई जाती है जिसको लंदन इंडिया सोसाइटी नाम दिया गया था, जिसको बेसिकली लंदन में इस्टेब्लिश किया गया था। ये की गई थी 1865 में। उसके एक साल बाद लंदन में ही दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक और ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। उस एसोसिएशन का मेन काम ये था कि मतलब बेसिकली जैसे लंदन में इस्टेब्लिश की गई थी तो जो लंदन में या फिर जो ब्रिटिश पब्लिक जो थी उनके उनके अंदर बेसिकली जो इंडिया थी उसके फेवर में एक वॉइस क्रिएट करने के लिए, वॉइस रेज करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका नाम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि जो एक चार्टर एक्ट आया था 1793 में, 1793 में ये चार्टर एक्ट ईआईसी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट आया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड की मोनोपोली थी उसको एक्सटेंड किया गया था। तो उसको एक्सटेंड कितने साल के लिए किया गया था, यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया है। तो उसका जो एक्सटेंशन किया गया था वो बेसिकली 20 साल के लिए किया गया था, जो 1793 में चार्टर एक्ट आया था इसके तहत। और इसके साथ साथ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डाली गई थी, जैसे कि जो भी उसके मतलब मेंबर्स हैं या फिर जो भी स्टाफ जो है उसकी सैलरी के रिगार्डिंग, उसके साथ साथ जैसे उसके जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर बोर्ड ऑफ काउंसिल के जो मेंबर हैं उन सबको भी पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस इस एक्ट में डाले गए थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है डायरार्की के बारे में। ठीक है, जो दोहरा राज का प्रोविंस सिस्टम जो आया था, प्रोविंसेस में, राज्यों में जो सिस्टम ये आया था किस पीरियड के बीच में आया था, कब से कब तक चला था, ये बेसिकली यहाँ पे पूछा गया। तो ये सिस्टम था, इसको बेसिकली 1919 में जो GOI एक्ट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1919 का एक एक्ट था उसके तहत ये जो डायरार्की का सिस्टम था इसको लाया गया था। और जो बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1921 से और 1937 तक ये चला था। और ये जब एंड हुआ था मतलब बेसिकली इसको अबॉलिश करने के लिए एक्ट लाया गया था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोलते हैं। उस एक्ट के द्वारा ही जो डायरार्की का सिस्टम था ये अबॉलिश कर दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कि 1921 में ये स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ था 1937 तक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि एक सोसाइटी थी जिसको कि एंटी सर्कुलर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। तो उसको इन जो चार ऑप्शंस दिए गए इनमें से किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो जो एंटी सर्कुलर सोसाइटी थी उसको बेसिकली सचिंद्र प्रसाद बोस जो थे उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1905 में। 4 नवंबर 1905 को इस सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें बेसिकली जो भी सर्कुलर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे उन सब के अगेंस्ट में इस सोसाइटी को इंट्रोड्यूस
किया गया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा एंटी सर्कुलर सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनके द्वारा 1911 में इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1911 में एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता है नागपुर में, जिस न्यूज़पेपर का नाम था हितवदा, जो कि इंग्लिश का डेली न्यूज़पेपर था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, हितवदा। ओके, अब इस सेगमेंट का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली पूछा गया है कि जो पाकिस्तान डे है वो कब सेलिब्रेट या कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो पाकिस्तान डे जो है वो 23 मार्च को ऑब्जर्व या सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि 1940 में जो लाहौर अधिवेशन था या फिर लाहौर का जो रेजोल्यूशन था उसको पास किया गया था 23 मार्च को। इस वजह से ही जो पाकिस्तान डे है वो 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। तो यही थे कुछ टॉप 10 एमसीक्यूज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 4 से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.